आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के शुभ अवसर के लिए, समय देने के लिए और मुझे जीवित रखने के लिए, क्योंकि मैं प्रभु की दया अनुग्रह से आप सभी के बीच में आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और आज का ये जो टॉपिक है, सुनना और करना के विषय में बाइबल क्या बताती है, इन विषय पर मैं आप सभी के बीच में वचन से बातचीत करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि वचन की सच्चाई क्या है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आज का ये जो टॉपिक है आप सभी को पूरा समझ में आए। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार आकर मेरे जो वीडियोज को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल में बाइबल वचन की सच्चाई को ही मैं अपलोड करता हूं और साथ में परमेश्वर की महिमा के लिए अपलोड करता हूं। और बाकी कोई भी ऐसे अफवाह या कोई भी किसी तरह की फालतू की वीडियो मैं अपलोड नहीं करता। तो अगर आप वचन की सच्चाई जानना चाहते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को भी सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज की टॉपिक की ओर जाएंगे। तो आज का टॉपिक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ वचन निकाल लीजिएगा। याकूब की किताब उसके 1 अध्याय वचन 22, 23 और 24 वचन। तो इस वचन को मैं आप सभी के बीच में आज के टॉपिक के लिए पढ़ना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे पढ़ें अपने अपने बाइबल से, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो जो मैं बताता हूं समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दे, सवाल दे कि मैं आप सभी को, जो आप लोगों को कंफ्यूज होगा या जो भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उन सारे सवालों का जवाब दूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि मेरे YouTube चैनल में बाइबल वचन की सच्चाई को ही मैं बताता हूं, तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग ज़रूर नहीं समझिएगा तो ज़रूर अपना सवाल या राय अपना दें कमेंट बॉक्स में। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 22, 23 और 24 वचन। 22 में इस तरह लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखे, पढ़े, सुने कि हम लोगों को प्रभु के वचन यह कहता है कि वचन पर चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बने और सुनकर उस पर चलने वाला बने। क्योंकि संसार के वे लोग हैं जो सुनते हैं, सुनने को तो सुनते हैं पर चलते नहीं।
लेकिन हमारा फर्ज बनता है जब हम मसीही हैं तो हम लोग सुने भी और चले भी। अगर मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार जो सुने हैं उस तरह हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग धोखा खा सकते हैं। इसलिए हम सभी को इन बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग सचमुच में हम लोग जानते हैं कि वो जो संसार में एक पापमय जीवन जी रहे हैं वे लोग भी वचन को तो सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन वे लोग उसके अनुसार जो सुने जैसे उस तरह बताया गया उस तरह का वे लोग जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन हम सभी जब प्रभु में आए हैं तो अलग होना चाहिए। कैसे अलग? कि हम लोग सुने और चले भी, ठीक है। अगर हम लोग सुनेंगे केवल और चलेंगे ही नहीं तो उन्हीं लोगों के समान होगा। तो वे लोग तो ख्याल नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग जान गए हैं और हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग धोखा खा सकते हैं। और देखो, हम लोग को किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम लोग खुद को धोखा देंगे इस स्थिति में। इसलिए हम सभी को यह जानना है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आज बहुत से विश्वासी भाई और बहन या कोई भी क्यों हो जो कि प्रभु में है, आज लोग वचन को लोगों को तो सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन क्या स्वयं का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, इन बातों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस क्या कहता है कि वो अपना शरीर को मारता कूटता हुआ वश में करता था, क्योंकि मैं औरों को सुनाकर मैं किसी रीति से अपने को निकम्मे ना ठहर जाऊं। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं सोचता। आज तो मैं एक सिखाने वाला, एक सुसमाचारक बन गया हूँ, परमेश्वर का वचन बताने वाला बन गया हूँ, तो अब तो मैं तो 100% स्वर्ग जाऊंगा। इस तरह सोचकर वो हमेशा क्या करता है? खुश रहता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, क्या मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा है? देखिए, दूसरों को बताना समझाना अच्छा लगता है, लेकिन खुद को देखना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए आइए, जब हम सीख रहे हैं सुनना और करना के विषय में, जब हम सुनते हैं तो करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और सुनते हैं और करते नहीं हैं, यानी चलते नहीं हैं उसके अनुसार, तो हम लोग धोखा खा सकते हैं। 23 वचन में क्या कहता है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम लोग को उस मनुष्य के समान तुलना कर रहा है। अगर यदि हम लोग वचन को सुनेंगे और नहीं चलेंगे तो केवल सुनने वाला, तो वो व्यक्ति के समान हमें कह रहा है जो व्यक्ति की दर्पण में अपना स्वाभाविक मुंह को देखता है और कुछ दूर जाने के बाद वो भूल जाता है कि मैं कैसा देखा था तो कैसा था, इस तरह से। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए आज हम सभी लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। अगर हम लोग सुनते हैं और नहीं चलते हैं तो क्या होता है? हम लोग परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर जो कहता है उनको हम नहीं मानेंगे, केवल सुनेंगे। तो क्या जैसे परमेश्वर चाहता है वो उस तरह का जीवन हमारा हो सकता है? जब नहीं होगा तो हम परमेश्वर के विरोध में ही नहीं चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ताकि प्रभु हम सभी को अधिक इस्तेमाल करें और हम सभी को बहुत ही आगे तक ले चलें और हम सभी को अपनी महिमामय सेवा में बहुत ही अच्छी रीति से अपने अभिषेक के साथ, कसरत के साथ हमें इस्तेमाल करें। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सुनना और करना के विषय में। तो आज देखिए, बहुत से लोग दिखने में या सुनने में आते हैं कि बहुत से मसीही विश्वासी लोग आज भटक जा रहे हैं। बहुत से मसीही विश्वासी लोग आज चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो के वचन जो बताया जा रहा है उनको लोग सुनते नहीं।
तो कितना बड़ा भूल होगा। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को ही सीखने सुनने जाते हैं, फिर हम लोग नहीं सुनेंगे तो फायदा क्या है जाने का। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों कि चर्च तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन जो सच्चा है वो लोग वचन को सुनकर पश्चाताप कर जीवन को बदलते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। मतलब प्रतिदिन वचन को जो पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस आधार से वो लोग जीवन को भी सुधारते हैं। तो आज जो लोग वचन नहीं सुनेंगे वो लोग अपने जीवन को भी सुधार नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम सभी को बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और चलें। 23, क्योंकि जो कोई वचन का 23 हो गया 24, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। देखो, हम लोग दर्पण में देखते हैं और देखने के बाद कुछ देरी में ही हम लोग भूल जाते हैं कि मैंने देखा था तो कैसा था, तुरंत भूल जाते हैं। वैसा ही आज वो मनुष्य भी जो वचन को सुनता है, सुनने के बाद वो तुरंत भूल जाता है, तो उस मनुष्य के समान जो दर्पण पर अपना स्वाभाविक मुंह को देखता है और तुरंत भूल जाता है। आज मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो वचन को नहीं सुनता है, जो सुनता है लेकिन चलता नहीं है, उनसे पूछा जाए कि आज तुमने चर्च गया था, क्या वहां पर क्या सिखाया गया, क्या के विषय में, तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सुना था लेकिन वो भूल गया, इसलिए जवाब दे नहीं पाएगा। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुनता है, अगर उससे पूछा जाए तो वो जवाब दे देगा कि मैं ये वचन सुना था और इस तरह से लिखा हुआ था। तो मेरे प्रियो, आज हमने जाना कि सुनना और करना के विषय में। तो आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और उस पर चलें। तो प्रभु इन्हीं वचनों से आप सभी को आशीष करे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो जरूर से जरूर अपना राय दें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नई टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगा, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।